हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड एनसीईआरटी। आज की वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 5 इंडिया दैट इज़ भारत के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के बाद में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन महाभारत? महाभारत में भारत का कौन सा नाम मेंशन किया गया, यानी कि महाभारत में भारत को किस नाम से लिखा गया है? हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप या फिर इंडोई। तो महाभारत में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। व्हाट डज द टर्म सप्त सैंधवा रेफर्स टू इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में एक टर्म लिखी हुई है सप्त सैंधवा, उसका मीन क्या है? देखो, सप्त मतलब आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, सप्त मतलब सात, और सैंधवा मतलब सिंधु बोलते हैं सागर को या फिर ओशंस को या फिर रिवर्स को। ठीक है, सैंधवा चले जाते हैं रिवर्स के टर्म में। तो 7 सीज नहीं होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट नहीं, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ओके, 7 नदियों का देश कहा जाता है जिसको, वो है सप्त सैंधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज द नेम जम्बूद्वीपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया इन हिज इंस्क्रिप्शंस? इनमें से कौन सा किंग था जिसने अपने इंस्क्रिप्शन में इंडिया को जम्बूद्वीप कहा है? तो वो कौन था? ही वॉज अशोका द ग्रेट। विच रिवर इज द नेम सिंधु एसोसिएटेड विद? सिंधु जो नाम है वो कौन सी रिवर के नाम से एसोसिएट है? तो सिंधु नाम जो है वो इंडस रिवर के नाम से एसोसिएटेड है, जो फिलहाल पाकिस्तान के एरिया में आती है। ठीक है, जिस टाइम हमारे देश को 2 भागों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान, तो जो सिंधु रिवर वाला एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया था, उसको सिंध प्रांत भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड इन बाय द पर्शियंस टू रेफर टू इंडिया? जो पर्शियंस थे उन्होंने इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था? अब देखो, कुछ जगह का डिसेंट ऐसा होता है कि वो लोग किसी वर्ड्स को आसानी से नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो वो इंडिया, इंडस इस तरह से ना बोल के वो हिंदू कहते थे। ठीक है, तो पर्शियंस जो पहले थे उन्होंने इंडिया को हिंदू कहना शुरू किया था। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, व्हाट लाइज नॉर्थ ऑफ भारत? विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग भारत के नॉर्थ में क्या है? अब देखो, ये तो हमें पता ही है कि ये भारत है, और भारत के ये नॉर्थ के एरिया में यहाँ पे क्या पड़ता है? हिमालयाज पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट नेम डिड द ग्रीक्स गिव टू इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन टर्म? जो ग्रीक्स थे उन्होंने पर्शियन टर्म से डिराइव होके इंडिया को क्या नाम दिया? तो उन्होंने नाम दिया था इंडिया को इंडिका। देखो, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि किस किस ने इंडिया को क्या कहा था। पर्शियंस ने इंडिया को हिंदू कहा था, ग्रीक्स ने इंडिका कहा था, जो चाइनीज़ थे उन्होंने यिंडू कहा था सिंधु के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। महाभारत में भारतवर्ष लिखा हुआ है इस तरह से। विच चाइनीज़ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु रेफर टू इंडिया? अब चाइनीज़ वर्ड्स देखते हैं कि जो सिंधु से रिलेटेड है इंडिया के लिए, वो क्या यूज़ करते थे? तो वो यूज़ करते थे यिंडू। ओके, नेक्स्ट इज इन द एंशियंट तमिल लिटरेचर। अब तमिल लिटरेचर्स के बारे में पढ़ते हैं। विच जियोग्राफिक फीचर इज मेंशन्ड एज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट क्या कहलाता है? तमिल लिटरेचर में ये जो इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं केप कुमारी। अब फिलहाल इसका क्या नाम है? अब इसका नाम है कन्याकुमारी। ओके, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉट फ्रेज इज यूज टू डिस्क्राइब इंडिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए क्या लिखा गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे ही होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। ओके, इंडिया जो भारत भी है। विच एंशियंट टेक्स्ट इज रेफर टू एज द मोस्ट एंशियंट इन इंडिया? इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट क्या कहलाता है? दैट इज ऋग्वेदा। ओके, वेदास 4 हैं और उनमें भी सबसे जो पुराना टेक्स्ट है वो है ऋग्वेदा। विच नेम वॉज यूज बाय एम्परर अशोक टू डिस्क्राइब इंडिया? इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए महाराजा अशोक ने किस वर्ड का यूज़ किया था अपने इंस्क्रिप्शंस में? तो उन्होंने यूज़ किया था, अभी हमने पढ़ा है, जम्बूद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म भारत इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में भारत लिखा हुआ है, महाभारत में भारतवर्ष है और ऋग्वेदा में लिखा हुआ है भारत। तो इसका क्या मतलब है? ऋग्वेदा में भारत का मतलब क्या है? तो उसका मतलब है लैंड ऑफ भरताज। ओके,
द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अपियर्स इन विच इंपॉर्टेंट इंडियन डॉक्यूमेंट, तो ये किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है? सिंपल सी चीज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की वर्डिंग लिखी हुई है इंडिया के लिए। द महाभारत मेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, महाभारत में रीजन्स के बारे में बताया हुआ है, तो इनमें से कौन सा रीजन है जिसके बारे में हम महाभारत में पढ़ते हैं? इजिप्ट के बारे में, कच्छ के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में, या तिब्बत के बारे में? तो ये सभी तो जो हैं ये फॉरेन के रीजन्स हैं, तो महाभारत में हम कच्छ के इस रीजन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड जम्बू द्वीपा? जम्बू द्वीपा का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पे जो जम्बू द्वीप का हम मतलब ले सकते हैं वो ले सकते हैं, जम्बू से लेंगे हम जामुन, और द्वीप से लेंगे आइलैंड। द्वीप किसको बोलते हैं? हिंदी में द्वीप बोलते हैं आइलैंड को, जिसके चारों तरफ वाटर होता है और बीच का एरिया लैंड होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइलैंड। तो जम्बू द्वीप है यानी कि ऐसा आइलैंड जिसपे जामुन के ट्रीज होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द रिवर सिंधु, इनमें से कौन सी टर्म है जो सिंधु से रिलेटेड नहीं है इंडिया के लिए? इंडिया के मोस्ट ऑफ द नेम्स जो पुराने लोग थे या फिर पुराने कल्चर्स थे, उनमें इंडिया की मोस्ट ऑफ द नेम सिंधु रिवर के नाम पे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नाम है जो सिंधु नदी के ऊपर नहीं पड़ा है? हिंद, इंडोई, भारत या हिंदू? तो यहाँ पे भारत नाम ऐसा है जो सिंध नाम से नहीं निकला है। द टर्म हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट यूज इन विच टाइप ऑफ एंशंट इंस्क्रिप्शन, अब भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है, तो हिंदुस्तान नाम जो है वो सबसे पहले किस इंस्क्रिप्शन में पाया गया? तो उसका नाम होगा पर्शियन। ठीक है, जो पर्शियन लोग थे उन्होंने ही पहले इंडिया को हिंदू कहा था, और फिर हिंदुस्तान नाम भी उन्हीं के इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। Which emperor's reign is mentioned as an important period in the use of the name जम्बूद्वीपा? जम्बूद्वीपा के बारे में जब भी जम्बूद्वीपा का नाम आएगा और किसी राजा के बारे में पूछा होगा तो इसका आंसर सीधा सीधा अशोक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल अशोक द ग्रेट थे जिनके इंस्क्रिप्शन में भारत का नाम जम्बूद्वीपा लिखा हुआ है। द टर्म हिंदू वॉज यूज बाय विच कंट्री टू रेफर टू इंडिया? अब इंडिया के लिए येंडू वर्ड किसने यूज़ किया था? तो वो थे चाइनीज़। ओके, तो चाइना ने यूज़ किया था। हाउ मैनी ईयर्स अगो इज द ऋग्वेद कंसिडर्ड टू बी रिटन? ऋग्वेद कितने साल पहले लिखा गया था? तो ये तो हज़ारों साल पहले लिखा गया था। 2000, सेवरल थाउजेंड, 500 या 1000, तो सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, लगभग 5000 साल से भी पुराना माना जाता है ऋग्वेदा के, कि ऋग्वेदा तब लिखे गए थे। वॉट वॉज द मोटिवेशन फॉर मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स टू विजिट इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स? पुराने टाइम में मोस्ट ऑफ दी जो ट्रैवलर्स होते थे वो इंडिया को देखने क्यों आते थे? क्या मोटिवेशन था उनका? तो उनका मोटिवेशन मेनली क्या होता था? इंडिया के साथ ट्रेड करना। ओके, तो ट्रेड करना, लर्निंग एंड स्पिरिचुअल परसुइट्स। ठीक है, जो अंग्रेज भारत आए थे वो भी इंडिया में ट्रेड के लिए ही आए थे। Next is according to Tamil literature, from which 2 points was the king's name known? तो तमिल लिटरेचर के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे राजाओं के नाम जाने जाते थे? तमिल लिटरेचर में राजा का नाम ऐसे नहीं जाना जाता था, बल्कि अलग अलग पॉइंट्स के तौर पे जाना जाता था। तो आपने वो साउथ का एक गाना सुना है, साउथ का नहीं बॉलीवुड का ही है, कश्मीर में तो कन्याकुमारी। तो कश्मीर ऊपर का एरिया है और कन्याकुमारी सबसे नीचे का, केप कुमारी बोलते थे जिसको उस टाइम पे। और कश्मीर जो होते हैं वो ग्रेट हिमालयाज पड़ते हैं यहाँ पे, तो केप कुमारी एंड द ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ। ओके, what language did the ancient Greeks use when referring to India as Indoy? एंशियंट ग्रीक्स ने जब इंडिया को इंडोय लिखा तो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया था? तो देखो ग्रीक्स हैं तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? ग्रीक ही करेंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। विच रिवर्स नेम लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टर्म हिंदू एंड हिंदुस्तान? अब हिंदू और हिंदुस्तान अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन से किसने फॉर्म किया था? तो ये पर्शियंस ने किया था, हिंदू और हिंदुस्तान दोनों नाम, और किस रिवर के नाम पे किया था? सिंधु रिवर के नाम पे किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स फॉर इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशिएंट चाइनीज? अब चाइनीज ने इंडिया के लिए कौन सा नाम यूज किया था? दैट इज येंडू। द फ्रेज भारत इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया टुडे?
भारत जो नाम है देश का, वो इंडिया के कौन से रीजन में सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है? तो नदर्न इंडिया, ओके, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। In which ancient text is the description the country that lies north of the ocean and the south of the snowy mountains found? अब देखो, एक एंशियंट टेक्स्ट है हमारा जिसमें भारत को भारत ना लिख के क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा देश जो समुद्र के तो उत्तर में पड़ता है और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे है हिमालयाज और यहाँ है इंडियन ओशन, ओके, और यहाँ पे बीच में है भारत, ठीक है, इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे भारत को मान के चलो आप, ओके। तो देखो, यहाँ पे हिमालयाज है, हिमालयाज के साउथ में क्या पड़ रहा है? इंडिया, और इंडियन ओशन है, इसके नॉर्थ में क्या पड़ रहा है? दैट इज इंडिया। तो वो कौन सा टेक्स्ट है? उसका नाम है विष्णु पुराण, ओके। What was the primary purpose of ancient travelers coming to India as stated in chapter 5? अभी अभी पढ़ा है कि जो पुराने ट्रैवलर्स थे वो इंडिया में क्यों आते थे। चैप्टर 5 में क्या वजह बताई गई है उनके आने की? सबसे मेन तो ट्रेड थे, लर्निंग थी, कल्चरल एक्सचेंज थे, ठीक है, वो सीखने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे रिलीजियस रीजन से आते थे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एंशियंट फॉरेन टर्म यूज्ड फॉर इंडिया? इनमें से एंशियंट फॉरेन टर्म कौन सी नहीं है? भारत, हिंद, भारतम, इंडिका, जम्बूद्वीपा, होते ये सभी थे यूज़, लेकिन फॉरेन टर्म कौन सी नहीं है? जो भारत में ही रखी गई है वो इंडियन है, बाकी सब फॉरेन है। तो हिंद पर्शियंस बोलते थे, इंडिका भी बाहर के लोग ग्रीक्स बोलते थे, और जम्बूद्वीप अशोका ने लिखा था। तो इसमें से फॉरेन टर्म कौन नहीं है? तो वो है भारतम। हाउ डिड द पर्शियंस टर्म हिंदू कम इनटू बीइंग? पर्शियंस हिंदू वर्ड मतलब क्यों बोलने लगे थे? हिंदू क्यों बोलते थे? क्योंकि उनसे सिंधु नहीं बोला जाता था, शायद इस वजह से बोल सकते होंगे। फ्रॉम द इंडस रिवर, इंडस रिवर का नाम क्या है? सिंधु, ओके। विच इंस्क्रिप्शन इन इंडिया यू फर्स्ट यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान? कौन सी इंडिया की इंस्क्रिप्शन है जिसमें हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया गया है? तो पर्शियन इंस्क्रिप्शन। हाउ डिड द ग्रीक्स रेफर टू इंडिया अकॉर्डिंग टू चैप्टर 5? चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग ग्रीक्स इंडिया को क्या कहते थे? इंडोय। विच एंशिएंट एम्परर लेफ्ट बिहाइंड इंस्क्रिप्शंस यूजिंग द नेम जम्बूद्वीप? जम्बूद्वीप कौन से पुराने राजा थे जिन्होंने यूज़ किया था? अशोका। Next is the Persian word Hind was an adaptation of which Indian river name? अब पर्शियन नेम हिंद है, ये कौन सी रिवर के नाम से लिया गया है? दैट इज सिंधु रिवर, इंडस रिवर। विच फॉरेन ट्रैवलर इज नोन फॉर ट्रांसलेटिंग इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज? कौन सा फॉरेन ट्रैवलर था जिसने जो इंडियन ट्रांसक्रिप्ट थी, जो इंस्क्रिप्शंस थी जो संस्कृत में लिखी हुई थी और उनको ट्रांसलेट किया था चाइनीज में? उसका नाम क्या था? हुएनसांग, ओके। What was the Chinese term for India that also implied heavenly master? Chinese term है एक, वो कौन सी है जिसका मतलब होता है heavenly master? तो इसका आंसर हो जाएगा तियानजू। What tree's fruit is associated with the जम्बूद्वीप? जम्बूद्वीप से कौन सा ट्री का फ्रूट एसोसिएट होता है? तो जामुन ट्रीज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपको कोई 5 नाम लिखने हैं भारत के लिए जो भारत के लिए यूज़ होते हैं, ओके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपने आंसर लिखने हैं आपको। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। हमने इस चैप्टर के भी सारे MCQs कर लिए, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।